हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग इशू के बारे में। ओयो से रिलेटेड कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं एंड इसी के बारे में हम आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और ये जो न्यूज़ है ना, जो अपडेट आप देख रहे हैं थंबनेल पर आपको क्लियरली दिख रहा है, ओयो में कपल्स की एंट्री बैन हो गई, नए नियम लागू हैं। तो ये नया नियम क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हम बात करें ओयो की, है ना, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब भी हम लोग ट्रेवल करते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, कभी घूमने के लिए जा रहे हैं, कभी किसी काम से जा रहे हैं, कुछ भी रीजन हो, जब हम कहीं पर ट्रेवल करके जाते हैं तो हमें जरूरत होती है कि कोई एक अच्छा सा होटल हमें मिल जाए जहां पर हम स्टे कर सके, जहां पर हम रुक सके। ठीक है। मोस्टली होता क्या था कि समटाइम्स हमें होटल्स तो मिल जाते थे बट वो इतने एक्सपेंसिव होते थे कि वी कांट अफोर्ड दैट, है ना। और हमारी इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया था ओयो, जो हमें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर और एक अच्छा खासा रूम हमें प्रोवाइड कर देता था। ठीक है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, देन हम आएंगे कि इन्होंने नए रूल्स क्या बनाए हैं। अगर हम इसकी बात करें ओयो की, तो 2012 में रितेश अग्रवाल ने ओरावेल स्टेज शुरू किया था। 2013 में ओरावेल गुरुग्राम से ओयो के नाम से ये रिलॉन्च हुआ था। 2015 में 184 करोड़ की सीरीज ए की फंडिंग मिली और इसका ऐप लॉन्च किया गया। 2016 में फॉरेन में पहली बार मलेशिया में इसको एक्सपैंड किया गया। 2018 में इसको नेपाल में लॉन्च किया गया। 2018 में ही ये चाइना में लॉन्च हुआ और एशिया के बाहर यूके में भी इसकी शुरुआत की गई। 2019 में इसकी वैल्यूएशन 75,000 करोड़ रुपए पहुंच गई और 2020 में दुनिया भर में 5 करोड़ ऐप डाउनलोड किए गए। तो ये ओयो की एक जर्नी है कि किस तरीके से इसको पॉपुलैरिटी मिलती गई। 2012 से ये स्टार्ट हुआ था, 2013 में इसका नाम चेंज किया गया और उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ता गया। ठीक है। और अभी रिसेंटली इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओयो में बोला गया है कि अब जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। उनकी एंट्री को लेकर यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए गए हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यूजुअली होता क्या है कि जो कपल्स है ना, जो अब ओयो में जाएंगे उनको अब अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी मैरिड या अनमैरिड कपल वो ओयो में जा रहा है रूम के लिए, तो उनको अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। वेदर द बुकिंग इज डन ऑनलाइन और डायरेक्टली बाय गोइंग टू द होटल, ऑल कस्टमर्स विल बी आस्क्ड फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो, या फिर आप डायरेक्टली होटल में जाके बुक कर रहे हैं, कैसे भी आप बुक कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। यू हैव टू सबमिट योर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा hotels will be able to decide whether to give entry to unmarried couples or not। ये होटल डिसाइड करेंगे कि जो अनमैरिड कपल्स है उनको एंट्री देनी है या फिर नहीं देनी है। देखिए, जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होता है, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो अनमैरिड कपल्स है उनका एज सच कोई प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बनता नहीं है ना। तो अब ये होटल पे डिपेंड करता है कि वो अनमैरिड कपल्स को एंट्री देंगे या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप उनको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी शादी फिक्स हो गई है ना, एंड आपके पास कोई बोल सकते हैं इनविटेशन कार्ड है शादी का, है ना, कुछ भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे भी आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वहां पर दिखाना है। ठीक है। द कंपनी हैज करेंटली इंप्लीमेंटेड दिस रूल इन मेरठ यूपी। और ये जो रूल है अभी इसकी शुरुआत यूपी के मेरठ से की गई है। पहले क्या होता था कि जो भी कपल्स थे वो यूजुअली अपना वैलिड आईडी दिखा के रूम बुक कर लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, जिनके पास नहीं होगा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको रूम नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। ठीक है। ये यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है। ओयो के जो नॉर्थ इंडिया के हेड हैं पायुष शर्मा जी, ठीक है, पावस शर्मा जी, इन्होंने बताया कि ओयो ये सेफ हॉस्पिटैलिटी कल्चर को मेंटेन करने के लिए कमिटेड है और इसलिए इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने कहा कि पर्सनल फ्रीडम जरूरी है लेकिन सभ्य समाज का भी ध्यान में रखना जरूरी है। हम सभ्य समाज की स्थापना करेंगे, पर्सनल फ्रीडम
ठीक है, होनी चाहिए, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो सभ्य समाज है, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा और इसी को कंसीडर करते हुए, है ना, हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली मेरठ? है ना, मेरठ में ही इसकी शुरुआत क्यों की गई? तो एक्चुअली मेरठ में ये इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। अभी देखिए, मेरठ में इसकी शुरुआत की गई है और इसके बाद ये बोला गया है कि अगर इसका फीडबैक सही आता है तो हम इसको अदर सिटीज में भी क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अभी इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई है। अब मेरठ ही क्यों, है ना, मेरठ से इसकी शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि मेरठ में बहुत सारी शिकायतें देखने को मिल रही थी, है ना। मेरठ में डिमांड की जा रही थी कि जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको ओयो में रूम ना दिया जाए, एंड बहुत सारे होटल्स में छापेमारी भी हुई थी, बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक देखने को मिल रहे थे। तो कंपनी ने अपनी इमेज को सही रखने के लिए, अपनी इमेज को कि हाँ, कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ रूल्स नहीं था, इन्होंने इस रूल को बना दिया कि ठीक है, जो ये हमें फीडबैक मिल रहा है, जो नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, जो होटल का मिसयूज किया जा रहा है, हम अब उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, खत्म करेंगे, हम रूल ही चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने रूल चेंज कर दिया क्योंकि सबसे ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं प्रदर्शन मेरठ में देखने को मिल रहा था, वहां से शिकायतें देखने को मिल रही थी। सो देयर वर continuous demonstration about Oyo in Meerut. Many times there have been raids in hotels here. मैंने भी आपको बताया ना, यहाँ पर होटल में छापेमारी भी हो रही थी, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लोग कंप्लेन कर रहे थे, एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर इस रूल को लाया गया। यहाँ पर लोग ये भी डिमांड कर रहे थे टू स्टॉप अनमैरिड कपल्स फ्रॉम अलाउइंग चेक इन एट ओयो होटल, मतलब ओयो होटल में जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको एंट्री ना मिले, इस वजह से यहाँ पर ओयो में ये जो रूल्स है इसको चेंज किया गया। अब पॉइंट ये है कि रूल जो नया बनाया गया है वो क्या क्या रूल है, ठीक है। नंबर 1 इज रिलेशनशिप सर्टिफिकेट मैंडेटरी। इस नए रूल के अकॉर्डिंग बोला गया है ऑल कपल्स विल नाउ हैव टू शो अ वैलिड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द चेक इन विद ओयो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर बुकिंग्स आर मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। डजंट मैटर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है, आपने ऑफलाइन बुकिंग की है, आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एंड इट इज मैंडेटरी। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड कपल है, द मैरिज सर्टिफिकेट विल बी वैलिड एज अ वैलिड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, तो ये तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। एंड कंप्लाई विथ लोकल रेगुलेशंस, ओयो ने कहा है ना, ओयो हैज गिवन इट्स पार्टनर होटल द राइट टू रिफ्यूज बुकिंग फ्रॉम कपल्स बेस्ड ऑन लोकल सोशल रिफॉर्म्स। तो आसपास के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसको कंसीडर करते हुए होटल चाहे तो आपकी बुकिंग को डिनाई भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनको भी ये राइट दिया गया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि होटल्स के पास कंप्लीट राइट है कि वो जो अनमैरिड कपल्स हैं उनको वो अपने होटल में अलाउ करेंगे या नहीं। जैसे कुछ लोग हैं ना, उन्होंने रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दे दिया, अब ये होटल पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ करेंगे या नहीं, तो ये राइट कंपनी ने होटल को दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए हैं एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा रूल है, ये बहुत ही अच्छा नियम है एंड ये आई थिंक हमारी पूरी कंट्री में अप्लीकेबल होना चाहिए। आपका ओपिनियन इस पर क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो ये जो रूल है ये बहुत ही सही है ना, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो मिसयूज होता है वो नहीं हो पाएगा। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, क्लास की पीडीएफ, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके हमें बताना आपका ओपिनियन क्या है और सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से एंड हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।